अच्छा, ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ये सोचना कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कंट्रोल का भ्रम। तो चलिए, आज इसी भ्रम को तोड़ते हैं और ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक लाइन दिमाग को रीसेट कर सकती है। बाजार हर ट्रेड में लॉजिकल नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इर्रेशनल भी नहीं होता। और सच कहूं तो यही वो एक कंफ्यूजन है ना, जो ज्यादातर ट्रेडर्स को आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम की, उस मार्केट के ग्रैंड इल्यूजन की। हम उन आम लेकिन गलत धारणाओं को तोड़ेंगे जिनके साथ ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, बहुत से ट्रेडर्स, खासकर जब वो नए होते हैं, तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे चार्ट समझ आ गया तो समझो मार्केट मेरी मुट्ठी में है, या फिर हर एक प्राइस मूव के पीछे कोई ना कोई पक्का कारण होता ही है। और सबसे बड़ी गलतफहमी कि अगर मुझे लॉस हुआ तो पक्का मेरी एनालिसिस ही गलत थी। पर सच तो ये है कि ये सारी की सारी बातें, ये सारे अजम्पशंस बिल्कुल गलत हैं। हकीकत कुछ और ही है। असलियत ये है कि मार्केट में एक कोर एलिमेंट है रैंडमनेस का। मतलब कुछ भी हो सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेडर कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो। तो ठीक है, अगर ये सब गलत है तो फिर सच क्या है? सच है मार्केट रैंडमनेस। पर यह है क्या भला? इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, मार्केट रैंडमनेस का सीधा सा मतलब है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस किधर जाएगा ये पक्के तौर पर कोई नहीं बता सकता। भले ही आपका ट्रेड सेटअप एकदम परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, टेक्स्ट बुक परफेक्ट क्यों ना लग रहा हो। मतलब हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन सही हो, लेकिन छोटे मोटे रैंडम फैक्टर्स की वजह से आपकी टाइमिंग बिगड़ जाए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब सवाल उठता है कि ये रैंडमनेस आती कहाँ से है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बस केओस है, अफरा तफरी मची हुई है। नहीं, ये तो नतीजा है लाखों लोगों के अलग अलग एक्शन का। जरा सोचिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, कंप्यूटर वाले एल्गोरिदम, सब एक ही टाइम पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। इससे एक नॉइज या शोर पैदा होता है। फिर हर किसी के पास अलग जानकारी है जो अलग अलग समय पर मिलती है, और सबके इरादे भी अलग हैं। तो मार्केट के नियम तो हैं, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर अगला नतीजा क्या होगा, मतलब अगली कैंडल कौन सी बनेगी, ये रैंडम ही रहता है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है, पासे का खेल। एक सिंगल ट्रेड को आप पासे की एक फेंक की तरह मान सकते हैं। नतीजा पूरी तरह से रैंडम, कुछ भी आ सकता है। लेकिन सैकड़ों ट्रेड्स, वो हजारों बार पासा फेंकने जैसा है। तब नतीजा रैंडम नहीं होता, तब वो प्रोबेबिलिटी का खेल बन जाता है। मतलब हमें एक अंदाजा होता है कि क्या हो सकता है। तो पॉइंट यही है कि एक अकेली घटना तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब आप इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं तो पैटर्न्स दिखने लगते हैं। और ये बात इस लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर समंदर की लहरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो उन पर सर्फ करना सीखता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब सीधा सा है, अपना रिस्क मैनेजमेंट इतना तगड़ा कर लो कि आप किसी भी अनप्रेडिक्टेबल लहर का सामना कर सको। तो ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन असल ट्रेडिंग में ये सब कैसा दिखता है? चलिए, अब प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी वाली सोच से निकलकर प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं की दुनिया में चलते हैं। चलिए एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप को देखते हैं। मतलब एक ऐसा सेटअप जिसे देखकर कोई भी ट्रेडर कहेगा, वाह, यही तो मौका है। कल्पना कीजिए, एक एकदम क्लियर ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है, कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम भी जबरदस्त है, और ये सब मार्केट के बड़े ट्रेंड की दिशा में ही हो रहा है। मतलब सारे के सारे सिग्नल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। लग रहा है कि ये ट्रेड तो पक्का चलेगा। तो अब क्या होता है? इस एकदम परफेक्ट दिख रहे सेटअप को देखकर क्या लगता है? जाहिर है प्रॉफिट होना चाहिए, है ना? लेकिन नतीजा होता है एक लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एनालिसिस में कुछ भी गलत नहीं था, ये सिर्फ रैंडमनेस थी। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। कभी कभी एक बिल्कुल खराब इमोशंस में आकर लिया गया ट्रेड भी सिर्फ किस्मत से, मतलब रैंडम लक की वजह से प्रॉफिट में आ जाता है। और यहीं पर आता है माइंडसेट का वो सबसे जरूरी बदलाव। एक बिगिनर का माइंडसेट क्या होता है? अरे यार, लॉस हो गया, मतलब मैंने कोई गलती कर दी। वहीं एक प्रोफेशनल का माइंडसेट होता है, ठीक है, एक लॉस, ये बस एक स्टैटिस्टिकल आउटकम है, मेरे 100 ट्रेड्स में से एक। तो अपने लॉस को एक पर्सनल हार समझना बंद करना और उसे सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखना, यही असली गेम चेंजर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है, तो फिर प्रोफेशनल्स पैसा कमाते कैसे हैं? उनके पास ऐसी क्या खास बात है?
उनकी उस एज का राज क्या है? देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर की जो एज होती है ना, वो अगला मूव प्रिडिक्ट करने से नहीं आती। जो नए या एमेच्योर ट्रेडर होते हैं वो अगला मूव गेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स फोकस करते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी पर। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि वो कोई भी एक ट्रेड हार सकते हैं, 2 हार सकते हैं, 5 भी हार सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी बनी है कि 100 या 1000 ट्रेड्स के बाद वो ओवरऑल फायदे में ही रहेंगे। यही वो छोटा सा स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है जो सारा फर्क पैदा करता है। और जब कोई इस रैंडमनेस को नज़रअंदाज करता है तो बहुत खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाता है। जैसे कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, ये सोचना कि अरे मैंने तो मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है, और फिर बड़ा लॉस कर बैठना। या फिर सेल्फ ब्लेम का लूप, जहां हर लॉस एक पर्सनल नाकामी लगने लगती है और धीरे धीरे सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और एक और चीज है ओवर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एक परफेक्ट सिस्टम की तलाश में दसियों इंडिकेटर्स जोड़ते जाना, एक ऐसा सिस्टम जो असल में होता ही नहीं है। चलिए एक छोटा सा दिमागी खेल खेलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 55% है, मतलब वो 100 में से 55 बार काम करती है। तो क्या ये मुमकिन है कि 10 ट्रेड में से आपको लगातार 6 बार लॉस हो जाए? जरा सोचिए इस बारे में कि प्रोबेबिलिटी छोटे सैंपल साइज में कैसे काम करती है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। जीत और हार का जो सीक्वेंस होता है ना, वो पूरी तरह से रैंडम होता है। एक विनिंग स्ट्रैटेजी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर ट्रेड जीतेगा। ये दिखाता है कि एक प्रॉफिटेबल सिस्टम में भी लूजिंग स्ट्रीक्स यानी लगातार हार का दौर आएगा ही आएगा। ये इस खेल का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, किसी भी एक अकेले ट्रेड का नतीजा रैंडम होता है। दूसरी, आपकी असली ट्रेडिंग एज, आपकी बढ़त, वो लंबे समय में ही नजर आती है। तीसरी, एकदम परफेक्ट एनालिसिस के बाद भी लॉस हो सकता है। चौथी, इस रैंडमनेस से बचने के लिए आपकी ढाल आपका रिस्क मैनेजमेंट है। और सबसे जरूरी, प्रोफेशनल्स प्रेडिक्शन का नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल खेलते हैं। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि मार्केट आपको कंफ्यूज करने के लिए रैंडम है, लेकिन जो डिसिप्लिन है उन्हें इनाम देने के लिए बिल्कुल फेयर है। तो आखिर में लंबी सफलता की चाबी भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि अनुशासन में है।